सो फिजिक्स में फर्स्ट बुक में हमारा एक ही चैप्टर बाकी है, दैट इज एक या लास्ट 8th चैप्टर भी यही बुक में है ना। हाँ, तो 2 चैप्टर बाकी है। ओके, 7th हमने ऑलरेडी देख लिया है, अल्टरनेटिंग करंट। नाउ ये हमारा बाकी था, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम पूरे चैप्टर में हम एक ही यही कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो डिफरेंट फिगर्स है जिसका हम यूज करेंगे आगे। सो इंट्रोडक्शन में देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, उसको तोड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कुछ करने वाले हैं, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहां पर होगी, एंड इंडक्शन मतलब क्या, इंडक्शन मीन्स कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है। इंडक्शन का मीनिंग होता है प्रोडक्शन, सिंपली तुम बोल सकते हो इंडक्शन प्रोडक्शन, लाइक दैट। एंड तो फिर प्रोडक्शन और इंडक्शन वर्ड कब यूज करेंगे, सो प्रोडक्शन वर्ड हम जनरली यूज कर देते हैं कोई चीज प्रोड्यूस की, जैसे कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तब हम ऐसा नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड की। लेकिन ये इफेक्ट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड की, प्रोड्यूस की नहीं बोलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज इंडक्शन वर्ड जब हम यूज करते हैं तब कांटेक्ट नहीं होता बॉडीज के बीच में। ओके, मतलब एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, उसमें कांटेक्ट, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, तो कांटेक्ट हुआ ना, पानी है उसने टरबाइन को घुमाया तो कांटेक्ट हुआ, तभी तो टरबाइन घुमा, तो वो टरबाइन घुमा तो कांटेक्ट हुआ, लेकिन तब जाके फिर आगे वो उसका शाफ्ट घुमा, फिर वहां पे अल्टरनेटर एंड ऑल सब कुछ कनेक्शन होता है, लेकिन मीनिंग है वहां पे कनेक्शन है। ओके, तो हमने वर्ड यूज किया से प्रोडक्शन, लेकिन इंडक्शन वर्ड कब यूज करेंगे जब कनेक्शन ही नहीं है बॉडी के बीच में, मतलब जैसे अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम बॉडीज एक दूसरे से टच नहीं हो रही है। ओके, और कोई भी फिनोमिनन मतलब ये जो प्रोड्यूस किया हमने वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर भी विदाउट टचिंग हो रहा है। जैसे कि हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, जैसे सन है और सन की हीट हमें मिल रही है, हमने तो सन को टच नहीं किया फिर भी मिल रही है, तो वो कौन सा मोड है, रेडिएशन मोड, विदाउट टचिंग, टच हो ही नहीं रहा है फिर भी हमें मिल रहा है वो हीट। ओके, सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड। तो देखो चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को हम अगर तोड़ देंगे तो हमें पूरा फिनोमेनन समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, और इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है और वहां पर टच नहीं हो रही है बॉडी एक दूसरे से। सिंपल है। ओके, क्या है इसमें, तो अगर एकदम ऊपर से एकदम बेसिक अगर हम समझ ले, ऐसा समझो ये हमारी कॉइल है, मान लो एक वायर है जिसकी हमने कॉइल बनाई हुई है, ये हमारे पास मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है। अब मैग्नेट को हम ये कॉइल में अंदर मतलब उसके पास ले जा रहे हैं, मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होगी तो इसके अंदर से पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, तो ये कंडक्टर है एक्चुअली, लेकिन इसके साथ अभी हमने कोई बैटरी और वो कुछ कनेक्ट किया नहीं है, लेकिन ये ऐसे इंड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेट है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक इफेक्ट्स है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से ये कंडक्टर है, मतलब उसमें चार्ज तो है लेकिन चार्ज फ्लोइंग चार्ज नहीं है, चार्ज फ्लो कर रहे होते तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोल देते, तो इसमें चार्ज तो है लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको जैसे कि कोई वायर है, ऐसे पड़ा हुआ है कोई वायर है, तो उसमें चार्ज तो है लेकिन वो चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर रहे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्जेस तो है लेकिन फ्लो कर रहे नहीं है, इसमें भी चार्जेस तो है लेकिन फ्लो नहीं कर रहे, तो हुआ क्या, जैसे ही हमने मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब ऐसा समझो मैग्नेट बहुत दूर है और ये दूर है, तो वो पड़ा रहेगा चार्जेस जैसा है वैसा, लेकिन इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आए तो ये चार्जेस
फ्लो करने लगते हैं। चार्जेस फ्लो करेंगे मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की उसी, लेकिन ये मैग्नेट ने ये कॉइल को, कंडक्टर को टच नहीं किया, ऐसे ही प्रोड्यूस हो गई। तो इसलिए हमने प्रोडक्शन को क्या बोला, इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, लेकिन कैसे प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। डन, सिंपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, देखो जैसे हम केमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे, तो 10th में हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोड्स है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है एनोड कैथोड को, और बैटरी में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जा रहा है अंदर, और फिर वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। और अभी हमने जो पढ़ा 11th 12th में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि वो उनके बीच में रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी है, उनकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो वहां पर करंट पास हो जाएगा, उसकी रिवर्स इफेक्ट। तो वैसे ही ये करंट की रिवर्स हमने 10th में ही पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा था ना हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा हमने। ओके, मतलब क्या, कोई करंट है, कोई वायर है, वो वायर में से करंट पास हो रहा है, तो हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती। ये सोचा वो भाई साहब ने, कौन, फैराडे। ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने सोचा कि यार पहले तो वही हम यूज कर रहे थे क्या, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होती है, हमने डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ी। इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग इफेक्ट होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होती है, केमिकल इफेक्ट भी होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हमने पढ़ा। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा इसकी ये इफेक्ट होती है तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता क्या। रिसर्च किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताया कि नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है मतलब क्या, वहां ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रिसिटी बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हमें पोटेंशियल बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल बोलो, व्हाटएवर वर्ड वी यूज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड वोल्टेज। सिंपल है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया, पक्का? ओके, चलो। हाँ